हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स प्रो। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो टॉपिक नहीं है बल्कि एक्सरसाइज है यूनिट नंबर 1 की, जो हमने डिस्कस कर लिया, जिसके सारे टॉपिक डिस्कस कर लिए। उसकी एमसीक्यूज हैं जो कि एक्सरसाइज एमसीक्यूज है, इन्हें हम डिस्कस करेंगे आज। तो सबसे पहले एमसीक्यू हमारे पास है कि हाउ मेनी मिलीमीटर्स आर देयर इन 10 सेंटीमीटर, कि हमारे पास 10 सेंटीमीटर के अंदर अंदर कितने मिलीमीटर होते हैं। तो ऑप्शन है 100 मिलीमीटर, 200 मिलीमीटर, 50 मिलीमीटर और 10 मिलीमीटर। तो हमारे पास हम देखेंगे कि हमारे पास 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। तो हमारे पास 1 सेंटीमीटर में हमारे पास होते हैं 10 मिलीमीटर। अब क्वेश्चन में हमसे 10 सेंटीमीटर दिए हुआ है, तो 1 की जगह हम 10 सेंटीमीटर लिख लेंगे। अब इसे 10 से मल्टीप्लाई किया है तो साथ इसे भी 10 से मल्टीप्लाई करें, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मिलीमीटर। तो अब इसे हम जब सॉल्व करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 100 मिलीमीटर। तो हमारे पास 1 सेंटीमीटर के अंदर 100 मिलीमीटर होते हैं। तो हमारे पास जो ऑप्शन ए है ये करेक्ट आंसर है कि हमारे पास 10 सेंटीमीटर के अंदर 100 मिलीमीटर होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी मेजर यूजिंग अ माइक्रोमीटर, कहते हैं कि कौन सी इन चारों में से क्वांटिटी है जिसे हम माइक्रोमीटर के जरिए मेजर करते हैं। अगर करंट की बात देखें तो हम इसे एम्पियर में मेजर किया जाता है करंट। फोर्स हमारे पास स्प्रिंग बैलेंस से मेजर की जाती है और मास हमारे पास बैलेंस से मेजर किया जाता है। अब माइक्रोमीटर जो होता है इससे हम किसी भी चीज की लेंथ को फाइंड करते हैं। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। The third one is the instrument best measures the internal diameter of pipe is। अब ये चार ऑप्शन हैं, इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम इंटरनल डायमीटर फाइंड करते हैं किसी भी पाइप का। तो हमारे पास स्क्रू गाज जो है ये स्मॉल लेंथ या डायमीटर के लिए यूज होता है। मीटर रूल जो होता है इसकी प्रिसिजन लेस होती है। मेजरिंग टेप जो होता है ये लार्ज मेजरमेंट के लिए यूज होता है। वर्नियर कैलिपर हमारे पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हमारे पास इंटरनल डायमीटर या लेंथ को मेजर करने के लिए यूज होता है। एक्सटर्नल डायमीटर के लिए भी इसे यूज करते हैं। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नंबर 4 है कि विच प्रीफिक्स रिप्रेजेंट लार्जेस्ट वैल्यू। अब ये प्रीफिक्सेस दिए गए हैं, चारों में से लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है। तो मेगा हमारे पास होता है 10 रेज टू पावर 6, गीगा होता है 10 रेज टू पावर 9, पीटा होता है 10 रेज टू पावर 15, एक्सा होता है 10 रेज टू पावर 18। अब इन सब में देखें तो लार्जेस्ट वैल्यू को एक्सा हमें देता है 10 रेज टू पावर 18। तो विच प्रीफिक्स रिप्रेजेंट लार्जेस्ट वैल्यू, दैट इज एक्सा। अब लास्ट फिफ्थ वन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट प्रीफिक्स। अब इन चारों में से स्मॉलेस्ट प्रीफिक्स कौन सा है। ऊपर हमने देखा कि लार्जेस्ट प्रीफिक्स कौन सा है, तो ये हमारे पास ऑटो होता है 10 रेज टू पावर -18, पीको होता है 10 रेज टू पावर -12, नैनो होता है 10 रेज टू पावर -9, फेमटो हमारे पास होता है 10 रेज टू पावर -15। अब इन चारों एमसीक्यूज में हम देखें तो हमारे पास ऑटो जो है ये सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू को शो करता है, जो है 10 रेज टू पावर -18। प्रीफिक्स में लार्जेस्ट वैल्यू जो होती है वो एक्सा की 10 रेज टू पावर +18 और ऑटो की सबसे लेस होती है 10 रेज टू पावर -18। अच्छा, एमसीक्यूज नंबर 6 है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स शोज वन सिग्निफिकेंट डिजिट्स। अब हमारे पास ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से जो हमारे पास वो नंबर जो सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर को शो करते हैं वो कौन सा है। तो इसमें अगर देखें तो ये हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। यहाँ पे भी मे बी टू हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ये तो ये मे बी का ऑप्शन रिजल्ट देता है। अब इसमें भी तो डायरेक्टली हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। द लास्ट वन इज, इसमें हमारे पास सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सेवंथ वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग शोज 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स।
अब ये चार ऑप्शन दिए गए इनमें से वो कौन सा नंबर है जो चार सिग्निफिकेंट डिजिट्स को शो कर रहा है? इसमें देखें तो हमारे पास ये चार सिग्निफिकेंट डिजिट्स को शो कर रहा है, 1 2 3 4। इसमें देखें तो ये हमारे पास वन सिग्निफिकेंट डिजिट आ रहा है। इसमें देखें 1 2 3 4 5 6, मे बी 6 मे बी 4, तो ये मे बी का हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 हो गए। अब इसमें देखें तो हमारे पास जस्ट वन सिग्निफिकेंट डिजिट है, तो हमारे पास ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर कि इसमें हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है? 4। The eighth one is a light year is distance traveled by light in 1 year। कहते हैं कि लाइट ईयर जो होता है वो डिस्टेंस होते हैं, वो फासला होता है जो एक लाइट ट्रेवल करती है एक साल के अंदर। इट ट्रेवल्स अबाउट, अब उसने वैल्यू दी हुई है कितना ट्रेवल करती है, 9.460 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू पावर 15 मीटर। कहते हैं कि हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर इन दिस नंबर। अब इस नंबर के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, हम वो फाइंड करेंगे। तो हमें पता है यहां हम यहां से देख लेंगे कि 1 2 3 4 कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स आ गए? 4। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन है जिसमें 4 है? तो ये ऑप्शन डी है। ठीक है। अब कहता है कि 0.2 मिलीमीटर इन यूनिट्स ऑफ मीटर इज। अब ये तो हमें दिया हुआ है 0.2 मिलीमीटर है, अब इसे मीटर में कन्वर्ट करना है। अब मीटर में कौन सा ऑप्शन ये देगा? तो हमें पता है कि 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10 रेज़्ड टू पावर -3 मीटर। अब 1 मिलीमीटर हमारे पास 10 रेज़्ड टू पावर -3 मीटर है, तो 0.2 मिलीमीटर कितने हो जाएगा? तो 0.2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू पावर 3 मिलीमीटर। ठीक है। अब इसे हम आगे सॉल्व करें तो ये हमारे पास हो जाएगा 0.2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू पावर 3। इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू पावर -4, क्योंकि अब ये पॉइंट इस तरफ चला गया, -1 ऐड हो जाएगा तो -4 हो जाएगा। एक ऑप्शन ये आ गया। अब इसी क्वेश्चन को मैं इस तरह भी लिख सकता हूं 0 ये भी वैल्यू आ सकती है। अब इस ऑप्शन में देखिए तो हमारे पास 0.0002 मीटर, ये भी करेक्ट है। अब दूसरा देखें 2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -4 मीटर, ये भी करेक्ट है। तो हमारे पास ये दोनों हैं, तो हमारे पास जो डी ऑप्शन है, बोथ ए एंड बी आर द करेक्ट आंसर। ठीक है। द लास्ट वन इज किताबुल मनाजिर इज द नेम ऑफ द बुक रिटन बाय। कहते हैं कि किताबुल मनाजिर बुक है, ये किसने लिखी थी? तो ये किताबुल मनाजिर हमारे पास ये बुक ऑफ ऑप्टिक्स है, लाइट के बारे में हमें लिखी गई है ये बुक। और ये लिखी किसने, इसका ऑथर कौन था? इब्नुल हैथम। तो ये हमने चैप्टर 1 की एमसीक्यूज एक्सरसाइज एमसीक्यूज सॉल्व की विद सॉल्यूशन।